क्या भाई इरफान, कैसा है? सब मजे में मकसूद भाई। बढ़िया से 3 चाट बना भाई। बताइए कैसा बनाऊं, तीखा, मीठा या फिर मीडियम? भाई तीनों 3 तरीके से बना। बनाता हूं मकसूद भाई। हाँ बढ़िया बढ़िया बना। साहब 6 महीने से बाइक वहीं की वहीं खड़ी है, अब तक कोई आया ही नहीं लेने, तो मैंने सोचा कि आपको इन्फॉर्म कर दूं। 6 महीने से? तो अभी तक बताया क्यों नहीं? किसका इंतजार कर रहे थे? सर जिसकी भी बाइक होती है वो कभी ना कभी तो आता ही है लेने, और वैसे भी जितने ज़्यादा दिन खड़ी रहेगी उतने ज़्यादा पैसे बनेंगे। ये देखिए मेरे पास सारी रसीदें हैं सर, ये, और मैंने रजिस्टर में भी एंट्री करवा के रखी है, ये देखिए ये सारी। त्यागी, बाइक कस्टडी में लो और पता करो है किसकी। सर मोहन नगर इलाके में एक दिन एक रिपोर्ट दर्ज हुई, और ये रिपोर्ट थी एक बाइक के बारे में जिसे पिछले 6 महीने से कोई लेने नहीं आया था। आखिर ऐसा क्या कारण था कि जिसकी वजह से कोई अपनी गाड़ी को यूं ही छोड़कर चला गया था? मामूली सा दिखने वाला ये केस पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौतियां लाने वाला था। सर, बाइक की डिटेल्स आ चुकी है। बाइक के ओनर का नाम मकसूद आलम है। पता 26/65 रहमत गली केला भट्टा का है। उम्र 38 साल है और बाइक मुश्किल से 1 साल पुरानी है सर। बाइक पे कोई लोन है? नहीं सर, बाइक पे कोई भी लोन नहीं है। अरे अरे ठीक से हाथ चला। 20 रुपए दिए। हाँ यहाँ काट रही निकल। मकसूद आलम यही रहता है? हाँ साहब, रहता तो यही है पर है नहीं अभी। अभी कहाँ है? अरे ये तो 6 महीने से किसी को नहीं पता साहब। 6 महीने से? आप कौन? मैं नाजिया परवीन, मकसूद मेरा दामाद है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मोटरसाइकिल मिल गई साहब। पर आपका दामाद वो तो नहीं मिला ना? अरे 6 महीने पहले रिपोर्ट लिखाई थी थाने में, तब से अभी तक कुछ पता नहीं चला। मेरी तो एड़ियां घिस गई है थाने के चक्कर लगा लगा कर। और इसको देखो, मकसूद के जाने के बाद से कितनी गमजदा है, दिन भर उसी के बारे में सोचती रहती है। ये मकसूद करता क्या है? बड़े मिस्त्री का काम करता है साहब। और कौन कौन रहता है इस घर में? मैं, मेरी बेटी सना और मकसूद के अब्बू नूर मियां, मकसूद की आपा रुकैया। इस दुपट्टे के टुकड़े को पहचानती हैं आप? दुपट्टा मेरा तो नहीं है, और हमको तो रुकैया और सना का भी नहीं लगता। क्यों? नहीं साहब। साहब वो मोटरसाइकिल मिल गई है ना, मैं लेने आ जाऊं? आज ही आ जाऊं क्या? जी नहीं, फिलहाल तो हमारी कस्टडी में रहेगी। ये मकसूद की डिटेल्स के हिसाब से उसकी उम्र 38 के आसपास की थी ना? हाँ सर। और उसकी बीवी सना की उम्र 20 या 22 साल से ज्यादा नहीं होगी। इतना बड़ा एज गैप, और मुझे लगता है उनकी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ है। ये मकसूद खुद ही कहीं चला गया है या मामला कुछ और है? त्यागी, इनकी फैमिली की पूरी हिस्ट्री निकालो और पता करो इनके आपस में रिश्ते कैसे हैं। सर ये रही मकसूद आलम की मिसिंग कंप्लेंट। कंप्लेंट करने वाले उसी के पिता नूर आलम थे। मकसूद आलम के कॉल डिटेल्स निकाले थे आपने? हाँ सर, लेकिन जब तक हमें कॉल डिटेल्स मिलते उन लोगों ने कंप्लेंट वापस ले ली थी। वापस ले ली? जी। नूर आलम ने अपने बेटे की मिसिंग कंप्लेंट वापस क्यों ले ली? मकसूद 6 महीने से घर नहीं लौटा है। आपको बेटे की फिक्र नहीं या फिर मामला कुछ और है? उस जलील का नाम लेने से अच्छा था इंस्पेक्टर साहब कि आप मुझे 2 गालियां दे लेते। इधर सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? साहब फिरोज। अच्छा फिरोज, ये मकसूद आलम को जानते हो? हाँ साहब, मकसूद भाई के साथ ही पहले मैं काम करता था, लेकिन उनका काफी महीनों से कोई अता पता नहीं, इसलिए अब हमें यहाँ काम करने लगे। अच्छा, ये मकसूद आलम आदमी कैसा था? बहुत ही नेक और ईमानदार इंसान था, सभी की मदद करता था साहब। उसका किसी के साथ वैर नहीं था साहब, सिर्फ अपने अब्बू को छोड़कर। बड़े शर्म के मारे मैंने वो रिपोर्ट वापस ली। कहीं का नहीं छोड़ा उस लड़के ने मुझे। क्यों? ऐसा क्या किया उसने? शादी, 3 शादी। 3 शादियां थी, वाजिब है साहब, पर वो गलत नहीं था। और पहली शादी तो अब्बू ने ही फिक्स कराई थी रुबीना के साथ। सब कुछ ठीक चल रहा था। रुबीना जैसा गरम दिमाग किसी का ना होगा।
वो तो मकसूद था जो उसे प्यार और मोहब्बत से संभालता था। चुपचाप बैठ, चुपचाप बैठ। अम्मी मारो मत ना, लग रहा है। चुप होके बैठ जा, समझी ना? दिमाग खराब करके रख। अरे पेट बोला ना, ठीक से बैठ। अरे क्या दिमाग खराब किया? हाँ? रूबीना क्या कर रही हो? बच्ची है ये, क्यों इतना गुस्सा कर रही हो उस पे? अच्छा तो ये लो, आप ही करो। एक रोज मकसूद शाद नगर ठेका उठाने गया। ठेके का क्या हुआ कुछ पता नहीं, और उस मुमताज को घर उठा लाया। बेवा थी, बस होट आ गई मन में, हवस भरी हुई थी ना दिमाग में। हवस नहीं साहब, लोगों के लिए अच्छा करने की चाहत थी उसके अंदर। शर्म नहीं आई तुझे? हाँ? सड़क चलती औरत को घर पर लेके आया तू? मैं क्या कम पड़ गई थी तुझे जो दूसरी लेकर आके? मार डालूंगी मैं। छोड़। बेचारी को जिंदगी में सिर्फ गम ही गम मिले। बेवा थी बेचारी, ये उसका बेटा है, और वो पता है गलत सलत कामों में जाने वाली थी, अपनी जिंदगी जान न बनाने वाली थी। तो क्या धंधे पर रहने वाली सारी औरतों को घर पर लेकर आओगे? घर पर लेकर आओगे? अरे अगर मदद ही करनी थी तो बहन बनाती, इसे बीवी बनाने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी मुझे? 2 बीवियां पहले से थी घर में, मन नहीं भर रहा था उससे। 1 साल पहले शाहजहांपुर गए किसी काम से, वहां से सना को उठा कर ले आए। 18 साल छोटी है उससे। सना आई तो आई, उसके साथ उसकी अम्मी वो नाजिया भी चली आई। नाजिया जैसी जलील और कमीनी औरत मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। आपकी वो मिसिंग कंप्लेंट वापस लेने की वजह? शिकायत करना ही किसे था साहब, वो तो इन औरतों ने जबरदस्ती की तो मैं थाने चला गया, और फिर खुद ही जाके मैंने वो शिकायत वापस ले ली। वो नहीं लौटा था साहब तो मैं बहुत सुकून में था, और वो घर ना ही आए तो अच्छा है। अल्लाह ऐसी औलाद दुश्मन को भी ना दे जो नाक कटा दे। अल्लाह ताला ने 2 दे रखी है मुझे, एक तलाक लेके सर पे बैठी है, और दूसरा औरतों की हवस रखने वाला शैतान। इस घर में नजरों के सामने ऐसी ऐसी छिछोरी हरकतें होती हैं साहब की कहीं जाके डूब मरने को मन करता है। वाह मुमताज बीबी वाह, मतलब बिरयानी तुम खाओ और बोटी हम गिने? हाँ मतलब ये है कि छुट्टी वाले दिन तो तुम इन पर कब्जा कर लेती हो, और बाकी के दिन जब थक हार कर इनकी बैटरी पूरी खत्म हो जाती है तब हमारे मत्थे मर देती हो, है ना? अरे रूबीना, इतने साल तुमने इनके दिल पर राज किया, थोड़े अच्छे वक्त हमें भी देख लेने दो। नहीं शादी हुई हमारी। क्यों पहले पति से मन नहीं भरा तेरा? अभी भी हवस बाकी है तेरे में? हाँ बच्चलन कहीं की। अरे मेरे मत्थे में, अरे एक मिनट देखो, अरे आज तो छुट्टी वाली रात है ना। देखो मैं पूरी रात जागूंगा, लेकिन आप तीनों को नाखुश नहीं होने दूंगा। 10 से 1 रूबीना मैं तुम्हारे साथ, और फिर 1 से 4 मुमताज तुम्हारे साथ, और फिर उसके बाद अगर हिम्मत बची तो 4 से 8 सना के साथ। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं। आपने बताया आपका बेटा आपको फूटी आंख नहीं सुहाता था, कहीं अपनी आंख का कांटा खुद ही निकाल के फेंक तो नहीं दिया? साहब जिस दिन सबूत मिले अपने हाथों से हथकड़ी लगा देना मुझे। मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मुझे वो मौका दे कि मैं अपना ही आंख से वो कांटा निकाल कर खुद ही फेंक सकूं बाहर। रूबीना और मुमताज की कोई फोटो है आपके पास? जी हाँ। तो आखिर मकसूद की बाकी की 2 बीबियां मुमताज और रूबीना गए कहाँ? जब मकसूद थे 6 महीने पहले, तभी वो लोग यहाँ से चले गए थे, और एरम और नौशाद को भी अपने साथ ही ले गए थे। तुम तीनों मुझे छोड़कर जा रही हो? हाँ हम जा रहे हैं। और हाँ, हमारे साथ दोनों बच्चे भी जाएंगे। इस दुपट्टे के टुकड़े को पहचानती हो? नहीं साहब, ये हमारा नहीं है। त्यागी, मकसूद के बाप नूर के हिसाब से मकसूद औरत पसंद करने वाला एक कैरेक्टरलेस आदमी था। हाँ सर, और वहीं बहन के नजरिए में ये मकसूद किसी महात्मा से कम नहीं था। समझ में नहीं आ रहा सर कि ये मकसूद आदमी कैसा था। 1 सेकंड के लिए मान लो कि ये आदमी भला था, पर उसकी तीनों बीवियां उसको छोड़कर क्यों जाना चाहती थी? सर 3 शादियां एक साथ एक छत के नीचे निभाना तो मुश्किल है। मुझे लगता है मकसूद के पिता नूर की बात सच है, ये तीनों शादियां मकसूद पे भारी पड़ गई। पर इतने सालों तक उसने ये तीनों शादियां निभाई भी तो। 7 साल तक पहली शादी, 3 साल तक दूसरी शादी, और ये नई वाली शादी 1 साल तक। जो कुछ भी हुआ होगा वो अचानक हुआ होगा, वरना ये शादियां कब की टूट चुकी होती। एक बात और नोटिस करने वाली है, छोड़ के तीनों निकली थी लेकिन सना रुक गई। वो आज भी उसी घर में रहती है अपनी माँ नाजिया परवीन के साथ। सर वैसे मुमताज और रुबीना का जिक्र तक नहीं किया था नाजिया ने। अब देखना ये है कि इस सब गणित का हल मकसूद का गायब होना तो नहीं है। एक काम करो, सना और नाजिया दोनों माँ बेटी को पुलिस स्टेशन बुलाओ पूछताछ करने के लिए। शायद कुछ ऐसा उगल दें जो सामने आना जरूरी है। सर और एक बात, रुबीना और मुमताज इन दोनों की फोटो हर तरफ सर्कुलेट करवाओ, पता लगाओ ये है कहाँ, और उनके बारे में हर एक डिटेल निकालना। सर
पुलिस ने मकसूद की निजी जिंदगी के बारे में पता किया तो उन्हें पता चला कि पिछले 7 सालों में मकसूद ने 3 शादियां की थी और उसकी इन्हीं 3 शादियों की वजह से उसके अब्बू नूर आलम उसे जरा भी पसंद नहीं करते थे। मकसूद के साथ साथ उसकी पहली बीवी रुबीना और दूसरी बीवी मुमताज का भी कुछ पता नहीं चल रहा था। इस रहस्यमय केस को पुलिस ने सुलझाना शुरू ही किया था कि तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने इस केस को और भी सनसनीखेज बना दिया। नाजिया जी, आपकी बताई कहानी से 2 किरदार गुम थे, रुबीना आलम और मुमताज आलम। अब जाहिर सी बात है कि उनकी आपकी बेटी से बनती तो नहीं होगी, उसकी सौतन जो ठहरी। पर आपने हमें उनके बारे में बताया क्यों नहीं? आपने पूछा ही नहीं उन दोनों के बारे में। आपने पूछा घर में कौन कौन रहता है, मैंने बता दिया घर में रहने वालों के बारे में। अरे उन लोगों को गए तो काफी वक्त हो गया। पर हमने तो सुना है कि उस रोज सना भी घर छोड़ के जाने वाली थी। अरे बच्ची है वो, अकल ही नहीं है उसको, किसी की भी बातों में आ जाती है। पर आखिर में अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है साहब। वापस आ गई, गई नहीं वो। कातिल थोड़ी ना है सना। मतलब नहीं मानोगी, नहीं मानोगी ना तुम तीनों? ठीक है, चले जाओ, जाओ चले जाओ मेरी लाश के ऊपर से। मार दो अपने शोहर को, मार दो। भाईजान अब डरिए मत, आप गाड़ी शुरू कीजिए, वो अपने आप उठ जाएंगे। चलो बेटा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अगर वो नहीं हटे तो सना, मैं उन्हें ऐसे नहीं देख सकती। आप उठ जाइए, मैं नहीं जाऊंगी, मैं आपके साथ चलूं। ऐसे कैसे छोड़ देती मैं उनको? साहब, वो मेरे शौहर हैं, उन्होंने कभी मुझसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। तुम्हारे और मकसूद की उम्र में 18 साल का फर्क है, तो फिर शादी कैसे हुई तुम दोनों की? शादी से पहले ना हमारे पास खाने के लिए पैसा था साहब, ना रहने के लिए घर। सना के अब्बू के जाने के बाद मैं कभी इस रिश्तेदार के यहाँ तो कभी इस रिश्तेदार के यहाँ, और मेरे रिश्तेदार सना की शादी 70 साल के बूढ़े इंसान से करना चाहते थे। बस मकसूद को हम पर दया आ गई, उसने सना का हाथ थाम कर उसकी जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली। अच्छा, ये रुबीना और मुमताज के घर छोड़ के जाने के कितने दिनों के बाद मकसूद गायब हुआ? अरे ज्यादा नहीं साहब, बस 2 दिन बाद लापता हो गया। ठीक है, अब जा सकती। साहब, वो जो मकसूद की मोटरसाइकिल आप लोगों ने ढूंढ निकाली है, वो मैं ले जा सकती हूँ? जी नहीं, जब तक मकसूद के लापता होने की गुत्थी सुलझ नहीं जाती वो हमारी कस्टडी में रहेगी। त्यागी, मकसूद और उसकी तीनों बीवियों के बीच में ऐसा क्या हुआ होगा जो तीनों की तीनों एक साथ घर छोड़ने पे आ गई? और रुबीना और मुमताज तो उसके बाद घर लौटी ही नहीं। सर, उनके जाने के 2 दिन बाद ही मकसूद गायब हो जाता है। 6 महीने हो गए और उन्होंने एक बार भी अपने पति की खबर नहीं ली। मामला कुछ खटक रहा है सर। कहीं ऐसा तो नहीं कि मकसूद रुबीना और मुमताज को घर वापस लाने के लिए घर से निकला और इसी वजह से खुद घर लौट ही नहीं पाया? बंद कीजिए तमाशा। नहीं बंद करेंगे, क्या कर लेंगे? दम हो तो जरा बंद करके दिखाइए। या अल्लाह, सुबह सुबह ये सब क्या हो रहा है? हाय 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 हाय, सुबह सुबह जन्नत दिखा दी ना। अल्लाह रहम करे। अरे सुनिए तो। सर, मैंने मुमताज और रुबीना के कॉल रिकॉर्ड चेक किए हैं। एक सरप्राइजिंग बात सामने आई है। दोनों के फोन बस 2 दिन पहले ही स्विच ऑफ हुए हैं और अभी तक ऑफ ही हैं। और सर, उनकी लास्ट लोकेशन कैला भट्टा से 4 घंटे की दूरी पे पिलकुआ की थी। इन दोनों का एड्रेस पता चला? हाँ सर, ज्यादा दूर नहीं है। लेट्स गो। साहब, मुमताज को तो कुछ 2 दिनों से देखा ही नहीं, लगता है कहीं गई हुई है। और रुबीना आलम? इतना ध्यान तो नहीं दिया, पर वो भी 2 दिन से नहीं दिखी। और कोई ऐसी खास बात जो आप हमें बता सकें? साहब, बताने लायक है ही क्या। दोनों बहनें सिलाई कढ़ाई का काम करती हैं और काफी झगड़े होते हैं दोनों के बीच में। बहनें? जी, दोनों बहनें, रुबीना और मुमताज। मेरा जो मन करेगा मैं वही करूंगी, मुझे ज्यादा दिमाग देने की जरूरत नहीं, समझी ना? देख मुमताज, मेरे साथ दिमाग मत चलाना। अगर ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश की ना तो
तू ये कैची तेरे में घुसाने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, समझी? कहा थी तेरी? दिखाओ तुझे मैं दिखाओ मैं घुसा लगेगी नहीं, दिखाओ क्या? हेलो, क्या? ठीक है सर, पासी के इलाके में एक औरत और एक बच्चे की लाश मिली है। त्यागी, इतनी बेरहमी से ये खून किसने किया होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि मुमताज ने रुबीना को मारा और मारने के बाद खुद गायब हो गई? पर वो ऐसा करेगी क्यों? प्लस जिस एरिया में लाश मिली है वो रुबीना के घर से 12 किलोमीटर दूर है। इतनी दूर रुबीना गई क्यों होगी? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि इस हत्या में मकसूद का भी हाथ हो? I mean, हो सकता है कि मुमताज के साथ मिलकर मकसूद ने इस हत्या की साजिश रची हो। मे बी, पर मकसूद के लिए अपनी बेटी का खून करना मुमकिन है? मुमताज ने ही मारा है साहब, 101% पक्का बोलती हूँ। ये मुमताज और रुबीना में कभी जमी ही नहीं, और आपस में एक दूसरे को बहने बताना कुछ गड़बड़ है साहब। ये मकसूद बेचारा भोला भाला शरीफ इंसान, वो इन सब चक्करों में काहे पड़ेगा? मुमताज नहीं साहब, मुझे नहीं लगता मुमताज ऐसा करेगी। माना कि मुमताज में और रुबीना में बनती नहीं थी, पर वो इतनी सख्त दिल भी नहीं थी। इसके पीछे जरूर किसी और का हाथ है सर। जिस तरह की कलह घर में चल रही थी, कुछ ना कुछ तो होना ही था। और इस सारे फसाद की जड़ मेरा बेटा मकसूद है। इस सारी गड़बड़ उसी ने की। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। जिस दिन मुमताज का फोन ऑफ हुआ था उसी दिन रुबीना की मौत हुई थी। फिर तो ये मामला आईने की तरह साफ है त्यागी। इन सब में कहीं ना कहीं मुमताज शामिल है। सर, मैंने इनके पड़ोसियों से दोबारा पूछताछ की तो पता चला कि मुमताज उस दिन उल्फतगंज गई थी सिलाई का कपड़ा देने। मुमताज आलम, ये कुछ दिन पहले आपके घर कोई कपड़ा लेके आई थी? वो तो सर आई थी और कपड़ा देके चली भी गई। त्यागी, ये मुमताज यहाँ से कहाँ गई होगी? कुछ नहीं कह सकते सर। सर, यहाँ पास में एक ऑटो स्टैंड है, वहां पर जाकर पूछें, शायद कुछ पता चले। हाँ सर, ये मैडम को वैशाली में छोड़ा था। कोई साहब था वहाँ, शायद उससे मिलने गई थी। वैशाली? जी। साहब, मुझे क्या पता, मैं तो काफी वक्त से अफजल के साथ हूँ। ये अफजल है कौन? एक जगह कपड़े डिलीवरी करने के लिए गई थी, वही मेरी मुलाकात अफजल से हुई। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे, इसलिए एक हो गए। चलो तुम्हारी इस प्रेम कहानी को दफा करो। जो जानना चाहते हैं वो बताओ। मकसूद का घर छोड़ने की वजह? साहब, वो हमने एक दिन उसे बुरखे वाली औरत के साथ देखा था। मकसूद दिल का अच्छा इंसान है, वरना आजकल एक बेवा का हाथ कौन थामता है। लेकिन जब हमने उसे बुरखे वाली औरत के साथ देखा तो हमने पूछा। 3 बीवी 2 बच्चे, मकसूद के अब्बू, एक सास और मकसूद की आपा, एक तरफ मकसूद की आधी कमाई, ऊपर से खाने वाले 9 लोग। और साहब, अब अगर चौथी उठा लाता तो खाना तो छोड़िए, सास भी उधार की लेनी पड़ती। बुरखे में अपनी अम्मा के साथ रोड पार कर रहे थे, वो भी हाथ पकड़कर। हाँ, क्या कमी छोड़ी हम तीनों ने? क्या कमी छोड़ी बताइए ना।
और कितनी बीवियां लाओगे? अरे मुझे बोलने दो ना, मैं बताऊंगा वो बुरखे में कौन थी, लेकिन मुझे फिलहाल कुछ दिनों की मोहलत दो और यकीन करो मेरा, मैं कोई गलत नहीं कर रहा हूँ। हम लोगों ने उसे सुधारने के लिए बहुत पैतरे अपनाए, घर से निकले भी, लेकिन सना की बच्ची ऐन वक्त पर पलटी मार गई। उसकी हालत खराब थी अपनी अम्मी के खिलाफ जाने में। तभी तो साहब चाहते हुए भी मकसूद के साथ कभी सोई नहीं, अपनी अम्मी के डर से। नहीं तो साहब जवान थी, मन तो उसका भी होता होगा कि कोई मर्द उसे हाथ लगाए, उसे प्यार करे। एक नंबर की झूठी है वो मुमताज। अरे मकसूद खुद नहीं चाहता था कि जब तक सना बड़ी ना हो जाए, जिम्मेदारी संभालने लायक ना हो जाए, वो माँ बने। अरे पता नहीं मुमताज रुबीना की मौत और मकसूद के गायब होने का क्या फायदा उठाना चाहती है। मकसूद बहुत अच्छे इंसान है। शादी के बाद मुझ पे पूरा हक होने के बाद भी उन्होंने मुझसे कभी कुछ करने को नहीं कहा। तुम इतने महीनों में घर वापस क्यों नहीं आई? और अपने शौहर की तो तुमने खोज खबर भी नहीं ली। ऐसी बात नहीं है साहब, मेरा बेटा नौशाद, उसे बहुत लगाव था मकसूद से। जब मकसूद का नंबर बंद आ रहा था तो उसने मकसूद के अब्बू को भी फ़ोन किया, नाजिया को भी कॉल किया, लेकिन नाजिया ने कभी बात ही नहीं कराई। उसके बाद हम लोग घर पर भी गए, लेकिन वो चुड़ैल घर के दरवाजे पर डेरा डाल के बैठी थी। उसने अंदर घुसने भी नहीं दिया और ना ही बताया कि मकसूद कहाँ है। या अल्लाह, क्या झूठ पे झूठ बोले जा रही है वो साहब। अरे चाहती क्या है? दोजख में जाएगी, देख लेना साहब। अरे कब वो आई मेरे घर और कब भगाया मैंने उसे अपने घर से। कसम से कह रही हूँ, इन सब के पीछे उस नाजिया का ही हाथ है। वो तो अच्छा हुआ कि मैं घर पर नहीं थी, नहीं तो मेरी भी लाश आपको कहीं पे मिलती। और वैसे भी मकसूद के गले पड़ गई थी वो औरत। वो तो मकसूद सना का मुंह देखकर शांत रहता था, नहीं तो उस औरत को झेले कौन। और मकसूद ने तो उसे एक दिन घर से जाने के लिए भी कहा साहब। देखिए आप मेरी बात का बुरा तो नहीं मान रहे ना? अरे नहीं, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है। वैसे भी बेटी के ससुराल में बोझ बनना ही कौन चाहता है। पर दरअसल बात यह है कि हमको भी सना के बगैर जीने की आदत नहीं है। बस कुछ दिन और, एक बार तसल्ली हो जाए, मैं खुद ब खुद चली जाऊंगी। देखिए वो सब बात अपनी जगह पर, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आपका यहाँ रहना मुनासिब नहीं लग रहा मुझे। वाह साहब, इतनी छोटी सी बात पर आप मुझ पर शक कर रहे हैं जो मुझे ठीक से याद भी नहीं है। पर ये रुबीना और मुमताज के तवे पे चढ़ाने के बाद ही उसने मुझसे जाने के लिए कहा था, वरना वो तो मेरी इतनी इज्जत करता था जितना अपने बाप नूर की भी नहीं करता था। मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आया कि वो सना की अम्मी को झेलता कैसे था। वो तो उसे टूटी आंख नहीं सुहाती थी। इस दुपट्टे को पहचानती हो? नाजिया का ही होगा साहब। इस तरह के चटक मटक रंग के कपड़े वही पहनती थी। उसकी बातों में आप लोग मत आना साहब, एक नंबर की झूठी है वो। आप लोगों को बातों में घुमा देगी, देखना। कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है वो सब सोचने के लिए हम पे छोड़ दीजिए। रही बात बातों में घुमाने की, तो नाजिया जी जब पुलिस के डंडे पड़ते हैं ना, तो इंसान खुद ब खुद गलत से सही की तरफ घूम जाता है। अरे मैंने तो वही बोला जो मुझे लगा। वैसे साहब वो मोटरसाइकिल कब मिलेगी मुझे? नाजिया जी आपका दामाद गायब है और उसकी पहली बीवी और बेटी का कत्ल हो चुका है और आपको बाइक की पड़ी है। नहीं, मैंने सोचा पूछ लूं। वाद विवाद और एक दूसरे पर दोषारोपण करने में इस केस का कोई भी किरदार पीछे नहीं हट रहा था। सबके अपने मतलब थे, सबकी अपनी कहानियां थी, लेकिन पुलिस के लिए यह फैसला कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था कि कौन सी कहानी सच्ची थी और कौन सी झूठी। बहरहाल इन सब के बीच पुलिस के सामने दो सवाल अब भी खड़े थे कि मकसूद कहां था और रुबीना और इरम का कत्ल किसने किया। त्यागी, आखिर किसकी बात पे भरोसा किया जाए? मुमताज और रुबीना में कभी पटी नहीं। वहीं दूसरी तरफ सना की मां नाजिया कभी ये चाहती नहीं थी कि मुमताज और रुबीना मकसूद की जिंदगी में लौटे। और वो जो बुरके वाली औरत मकसूद के साथ देखी गई थी, वो कौन थी? कहीं वो मकसूद की जिंदगी की चौथी लव स्टोरी थी या फिर वो भी एक कहानी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो दुपट्टे का टुकड़ा हमें बाइक पे मिला वो उसी औरत का हो? भोली भाली होने का अच्छा नाटक कर लेती है। अब देख इस घर से तेरा पत्ता कैसे काटती हूँ। और तू बुढ़िया, पता है ना किससे भिड़ रही है? अपना ज्यादा दिमाग चलाए ना तो तेरे 56 टुकड़े करके 56 कुत्तों को हिलाऊंगी, समझी ना? धमकी किसको देती है? धमकी किसको देती है? अल्लाह, किस गुनाह की सजा दे रहा है तू मुझे? कहां फंस गया हूं आकर? सर, मकसूद के घर से फोन था। मकसूद की तीसरी बीवी सना गायब है। लेट्स गो।
कैसी है? आप कुछ कीजिए, अल्लाह रहम करे उस पर, कुछ कीजिए आप लोग। सना के कमरे की तलाशी लो। सना का कोई सामान भी गायब है? नहीं नहीं साहब, अरे रात भर घर के अंदर ही थी, सुबह उठकर देखा तो गायब है, आसपास देखा तो कहीं नहीं मिल रही है साहब, आप उसे ढूंढ दीजिए। सर, सना के कमरे से दुपट्टा मिला है। नाजिया जी, जब हमने आपको दुपट्टे का टुकड़ा दिखाया था तो आपने उसे पहचानने से इनकार कर दिया था। अब ये अल्लाह कसम साहब, ये सना का दुपट्टा नहीं है। अरे मैं उसके कपड़ों को अच्छे से पहचानती हूँ, जरूर उसे कोई फंसाना चाहता है साहब, ये उसका नहीं है। त्यागी, सना की फोटो सर्कुलेट करवाओ, उसका मोबाइल फोन, सेल नंबर दोनों ट्रैकिंग पे डालो। सर। हेलो, सब इंस्पेक्टर रमेश त्यागी है। ओके सर, पीएसआई सिंह का फोन था, जिनकी चौकी में मकसूद की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज थी। 3-4 दिन पहले उनको एक स्केलेटन मिला सर। सर, आज से 3 दिन पहले एक कंस्ट्रक्शन साइट पे खुदाई करते हुए मजदूरों को एक स्केलेटन मिला था। स्केलेटन के पास से हमें कुछ सामान मिला जो हमने इस एविडेंस बैग में संभाल के रखा है। सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक उस आदमी को 6 महीने पहले गाड़ कर उसी जगह दफना दिया गया था। सर, एग्जैक्ट 6 महीने पहले, सेम एज सेम डिस्क्रिप्शन। मेरे दिमाग में मकसूद आलम का केस स्ट्राइक हुआ। सर, इसकी एज भी मकसूद आलम की एज से मैच करती है। सर, ये डेफिनेटली मकसूद आलम ही है। मरने की वजह? स्कल फ्रैक्चर। सर के दाहिनी तरफ किसी भारी चीज से जोर से हमला किया गया। अरे ये सब चीजें तो मकसूद की है। ये घड़ी, ये ताबीज, ये अंगूठी तो मकसूद पहनता था। मर गया मेरा दामाद। या अल्लाह, रहम कर, बेटी गायब है, दामाद मर गया, मैं क्या करूँ? पकड़ इसको। साहब, वो बाइक तो मिल जाएगी ना? ऐसा क्या छुपा है उस बाइक में जो आप बाइक के पीछे पड़ी हुई हैं? कौन सा कुबेर का खजाना छुपा है उसमें, हमें भी तो बताइए। अरे साहब, गरीब आदमी है हम लोग, सोचा मोटरसाइकिल बेच के कुछ पैसे मिल जाएंगे, बस। मिल जाएगी ना मोटरसाइकिल साहब? पुलिस अभी तक मकसूद को ढूंढ रही थी, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि जिस मकसूद की इतनी बेसब्री से तलाश की जा रही है, वो मकसूद 6 महीने पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह चुका था। आखिर मकसूद, रुबीना और इरम की मौत से किसे फायदा हो सकता था, और मकसूद की तीसरी बीवी सना कहां थी? पुलिस के लिए केस अब वो गुत्थी बन चुका था जिसे सुलझाना आसान नहीं था। त्यागी, आखिर ये सब किया किसने? या फिर इन सब हादसों के पीछे अलग अलग मोटिव और अलग अलग लोग शामिल हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि मकसूद जिस बुरके वाली औरत के साथ देखा गया था वो सच में उसकी मदद करना चाहता हो और उस औरत से रिलेटेड किसी आदमी ने उसे मरवा दिया हो? या फिर उस बुरके वाली औरत ने खुद ही मकसूद की जान ली? और वो ऐसा करेगी क्यों? सर, मकसूद ने अपनी बाइक कौशंबी स्टेशन पे पार्क की थी और उसके साथ एक औरत भी थी। पर गौर करने वाली बात यह है त्यागी कि रुबीना मर चुकी है, मकसूद मर चुका है, सना गायब है, और जिस औरत के बारे में हम बात कर रहे हैं उसके बारे में तो हमें खुद मुमताज ने बताया था। या फिर ये सब मुमताज की मनगढ़ंत बातें हैं और इस सारे कांड के पीछे मुमताज का ही हाथ है? साहब, वापस से बेवा थोड़े ही ना बनना था मुझे, और मुझसे पूछताछ करने से पहले आप मकसूद के अब्बू नूर और उसकी आपा रुकैया से पूछताछ कीजिए। क्यों? मकसूद के मौत का फायदा सबसे ज्यादा रुकैया को होने वाला था। आखिर उसके नाम जो सब कुछ होने वाला था। और साहब, मकसूद के अब्बू नूर इस दुनिया में मकसूद से सबसे ज्यादा नफरत करने वाले शख्स थे वो। लेकिन क्या एक बहन अपने सगे भाई को मरवा सकती है? मुझे ये मामला सिर्फ प्रॉपर्टी का नहीं लगता। अगर रुकैया ने मकसूद को मरवाया है तो जरूर इसमें कोई तीसरा एंगल भी शामिल है। सर, वैसे मुमताज सच कह रही है। मैंने पूरा बैकग्राउंड चेक किया है। मकसूद की मौत के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी उसकी बहन रुकैया के नाम हो चुकी है। फिलहाल उसकी मौत से अगर किसी को फायदा हुआ है तो वो उसकी बहन रुकैया को हुआ है। रुकैया के बारे में और कोई डिटेल? हाँ सर, मैंने उसके पास्ट के बारे में पता किया। शादी के बाद सुहाग रात में ही उसके पति ने उसको धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया था, क्योंकि उसको शक था कि रुकैया का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है और वो कुमारी नहीं है। लेकिन इतने छोटे से घर और दुकान के लालच में अपने सगे भाई मकसूद को मरवाएगी वो? वैसे से लालच में कौन किसका सगा हो सकता है? एक काम करो त्यागी, इस रुकैया के बारे में और जितना पता चल सके पता लगाओ। सर। हेलो
क्या? ठीक है सर, सना के बारे में एक लीड हाथ लग गया। उसका नंबर तो एक्टिव नहीं हुआ है, लेकिन सेम फोन के IMEI नंबर पर दूसरा सिम एक्टिव हुआ है और उसकी लोकेशन इंदिरापुरम की है। पिन पॉइंट लोकेशन पता करो और फौरन वहां जाओ। सना, अब हमारे सवालों का सही सही जवाब देना। किसी भी चालाकी की कोई गुंजाइश नहीं है। क्या मकसूद को तुम्हारी इस अफेयर के बारे में पता था? यही वजह थी कि तुमने अपने प्रेमी के साथ मिलकर मकसूद को मारा? सब मकसूद ने तो मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बचाई थी। क्या मैं उस शख्स को मार सकती हूँ जिसने मेरी जिंदगी बचाई हो? और दुपट्टे का वो टुकड़ा तो बाइक में फंसकर बहुत पहले ही फट गया था। सब मकसूद मेरे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं थे। अगर ऐसा था तो फिर मकसूद के बाद तुम उस शख्स के साथ लॉज में क्या कर रही थी? सब उस इंसान से मैं प्यार नहीं करती हूँ। मुझे तो बस बेच दिया गया था ताकि वो आदमी अपनी भूख शांत कर सके। किसने बेचा तुम्हें? मैडम जी छोड़ दीजिए। मैडम जी बताती हूँ बताती हूँ। वो मैंने ही बेचा था उसे, मेरी बेटी को। अम्मी ने पहले भी मुझे बेचने की कोशिश की थी, पर उस वक्त भी मकसूद ने मुझे बचा लिया था। बचपन से अम्मी की तानाशाही सहती आ रही हूँ। उनकी ये तानाशाही सहते सहते अम्मी के नाम का डर इतना बैठ गया कि पता ही नहीं चला। सब शायद इसी वजह से उनके खिलाफ जाने की मैं हिम्मत ही नहीं कर पाई। मैंने सुना था कि कुंवारी लड़कियों की कीमत ज्यादा मिलती है, शौकीन लोग होते हैं। बस इसीलिए मैंने मकसूद और सना को कभी एक साथ सोने नहीं दिया। मुझे सना की अच्छी कीमत चाहिए थी साहब। और इसलिए तूने अपने दामाद को मारकर अपनी बेटी को बेवा बना दिया? नहीं साहब, मैंने मकसूद को कुछ नहीं किया। मैं तो बस सना को बेचने का मौका ढूंढ रही थी। मकसूद के गायब होने से मुझे ये फायदा हुआ, मगर मैंने मकसूद के साथ कुछ नहीं किया साहब। अल्लाह कसम खा के कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया साहब, यकीन करो मुझ पर। सर, मुझे इस नाजिया परवीन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। बहुत ही लालची और नीच किस्म की औरत है। भला कोई माँ अपने बच्चे को कैसे बेच सकती है? मुझे लगता है सर ये जरूर हमसे कुछ छुपा रही है। जैसे जैसे ये केस आगे बढ़ रहा है, इसकी गुत्थी और उलझती जा रही है। आखिर ये पूरा मामला क्या है? रुबीना, एरम, मकसूद, तीन खून करके किसको फायदा हो सकता है? एक काम करो, इन सब पे कड़ी नजर रखो। सब सर, मैंने नूर, सना, मुमताज, नाजिया और रुकैया सब पे नजर रखी। बाकी सबसे तो कुछ खास नहीं मिला, लेकिन रुकैया की रिपोर्ट काफी शॉकिंग है सर। रुकैया का आज ही हमने अबॉर्शन किया है। एबॉर्शन? इससे पहले भी वो यहाँ पर आ चुकी है? पिछले 2 साल में 3-4 बार आई है वो यहाँ। आर यू श्योर? पिछले 2 साल में वो 3-4 बार यहाँ पर आ चुकी है? यस सर, उसकी मेडिकल हिस्ट्री है हमारे पास। रुकैया, तलाकशुदा होने के बावजूद भी अबॉर्शन की नौबत? क्या मामला क्या है? देखो, बेहतर होगा अगर सच अपने आप बता दोगी। अगर हमने अपने तरीके से पता किया
तो तुम्हें तकलीफ होगी। किसके साथ रिश्ते में थी तुम, जो तुम्हारे भाई को पता चल गया और उसे अपनी जान गंवानी पड़ी? साहब ये सच नहीं है। ये रिपोर्ट्स हैं हमारे पास। जिस महीने में तुम्हारा भाई गायब हुआ था उसी महीने में तुमने अबॉर्शन करवाया था। अब सच सच बताओ, क्या मकसूद को इस बारे में पता चल गया था? कौन है इन बच्चों का बाप? साहब जिस बुरखे वाली औरत की आपको तलाश थी वो मैं हूं। जब मेरी शादी हुई तो मेरे शौहर ने मुझे छोड़ दिया क्योंकि मैं कुंवारी नहीं थी। कब से चल रहा था ये सब? और मकसूद ने अपनी जान क्यों गंवाई? उस दिन जब मैं क्लिनिक से वापस आ रही थी तो मकसूद ने मुझे देख लिया। मुझ पे एतबार नहीं किया? हाँ, अरे तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे दिल की बात नहीं समझूंगा? हाँ, ऐसी बात नहीं है मकसूद। कैसे कैसी बात है? और ऐसे ऐसे कैसे तुम बच्चा? तुमने मुझे बताया होता, मुझे बोला होता वो लड़का कौन है, तो मैं जाता सामने से तुम्हारे रिश्ते की बात करने। रुकैया, अरे तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए और क्या हो सकता है? हाँ बोलो रुकैया, किसका बच्चा है? देखो देखो, रो मत। हाँ रो मत, बताओ। बहुत खुश हूँ तुम जैसा भाई पाकर, जो मुझे इतना प्यार करता है, मुझे इतना समझता है। पर इस बारे में तुम मत सोचो, जो जैसा चल रहा है उसे चलने दो। शादी करना मुमकिन नहीं है। जिंदगी भर क्या तुम इस तरह बच्चे गिराती रहोगी? हाँ नहीं रुकैया, देखो तुम्हें मुझे बताना ही होगा कि वो लड़का कौन है, उसका नाम क्या है, किसका बच्चा है। रुकैया। अब्बू। मैं पिछले कई साल से उनके बच्चे गिराती आई हूँ और ना जाने मुझे आगे कितने साल उनके बच्चे और गिराने हैं। बता दो क्या की? बता दो साहब, जब मकसूद को सब पता चल गया तो मुश्किल बढ़ गई सब। ना वो मुझसे बात करता था और ना ही उसने किसी से कुछ कहा। बहुत गुस्से में था। मुझे लगा कि अगर उसका गुस्सा फूट गया तो मेरी पोल खुल जाएगी, तो मैंने उसे बात करने के लिए बुलाया। मुझे पता था वो नहीं मारेगा, उसका गुस्सा शांत नहीं होगा। जो 6 महीने बाद आप लोगों को मिले, 6 महीना गुजर गया साहब। मुझे लगा अब इतना वक्त हो गया, अब किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। रुबीना और एरम को क्यों मारा? उस दिन जब आप हमारे घर आए थे तो मुझे लगा कि कहीं आप रुबीना तक ना पहुंच जाओ और कहीं वो मुंह ना खोल दे, इसलिए मैंने दूसरे दिन उसे मार डाला। पर उन दोनों को मारने की वजह? उन्हें सब कुछ पता था साहब। मकसूद को पता चलने से पहले रुबीना को पता चल चुका था। उसने मुझे 2-3 बार रुकैया के कमरे में आते जाते देखा था। वहां तक तो ठीक था साहब, पर एक रात उसे रुकैया से कुछ काम था तो वो सीधे रुकैया के कमरे में आ गई। मैं जल्दबाजी में ठीक से कुंडी लगाना भूल गया था साहब। वो सब कुछ जान चुकी थी, लेकिन उसने किसी से कुछ कहा नहीं। शायद वो डर रही थी कि अगर ये बात लोगों को पता चली तो रुकैया के साथ साथ घर की सभी औरतों की बदनामी होगी। और मैंने जब आप लोगों को देखा तो मैंने तय किया कि अगर राज को राज रखना है तो रुबीना का मरना बहुत जरूरी है। रुबीना, अपनी हवस और झूठी शान की खातिर तूने अपनी बेटी के साथ बलात्कार किया, अपने बेटे को मारा, अपनी बहू को मारा, एक नादान बच्ची को मारा। तुझे तो जीने का कोई हक नहीं है। तुझ जैसा घिनौना और नीच बाप आज तक किसी ने देखा नहीं होगा। और तूने जो किया है ना, उसकी भरपाई अगर तुझे फांसी मिल जाए तो भी ना हो। बुरके मेरा तब निकलती थी जब मुझे बच्चा गिराने जाना पड़ता था। मैं किससे कहती, क्या कहती कि मेरा बाप मेरे साथ ही बलात्कार करता।
और अब तो मैं ये सोचती हूँ कि इतने सब कुछ होने से और इतने लोगों के मरने से अच्छा था कि मैं ही मर जाती। नहीं रुकैया, जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं मानता हूं जो हुआ उसे तुम्हारे लिए भुलाना नामुमकिन है, लेकिन फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत नामुमकिन नहीं है। साड़ी में दिखाऊं या सूट में? नहीं, सूट में दिखाइए मुझे। मैम ये देखिए, ये राजस्थानी में है और ये थोड़ा प्रिंट फ्लावर प्रिंट का दिया हुआ है, वर्क वाला ना? हाँ जी। अब मैम आपका साइज क्या है? 34 है, पर आप एक बार चेक कर लो। हेलो जी हाँ मिसेस पटेल। हाँ जी मैं पूछता हूँ। सुरेखा, हाँ मिसेस पटेल का सूट रेडी है? नहीं पता। अरे ऑल्टरेशन था, आज के दिन देना था। एक मिनट लेकर आती हूँ। जी हाँ मिसेस पटेल रेडी है। मम्मी भी ना। फोन भी नहीं उठा रही। दीदी हेलो, क्या मॉम अभी तक नहीं आई? नहीं। क्यों नहीं आई ना वो? अरे वो कहाँ पहुंचेगी टाइम पे? भूल गई होगी। नानी बस करो ना, फिर से शुरू मत हो जाओ। अर्जुन सच बोल रही हूँ मैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम दोनों जियो या मरो। दीदी नानी क्या बोली है? नानी क्यों ये सब, रुको अभी। अर्जुन तू सुन, देख तू वही रुक, मैं मॉम को कॉल ट्राई करती हूँ। तू कहीं जाना मत, ओके? नानी हमेशा ये सब क्यों? अर्जुन वहाँ पे रुका हुआ है और आप... गलत बोल रही हूँ क्या मैं कुछ? सिर्फ एक ही तो काम था ना उसके पास, अर्जुन को स्कूल से लाने का, और वो भी नहीं कर पाई। गॉड नानी बस। हेलो। हेलो हाँ संजना। आप मॉम को फोन देंगे प्लीज? सुरेखा। हाँ संजू है। संजू? हाँ संजू। अरे मॉम, आपको अर्जुन को स्कूल से पिकअप करना था, वो रुका हुआ है वहाँ पर। अरे बेटा, टाइम का पता ही नहीं चला। तू रुक, मैं अभी जाती हूँ। हाँ सब, मेरे को अर्जुन को लेने स्कूल जाना होगा अभी। हाँ मैं उधर ही जा रहा हूँ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। हाँ मैं अपना बैग लेकर आती हूँ। मेरा बैग। सर जब मैं वहां पहुंची तो अर्जुन वहां नहीं था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ चला गया मेरा बच्चा। सर उसमें बचपना बहुत है, एक 6-7 साल के बच्चे के जैसा। कब खत्म होता है स्कूल? आप कितने बजे पहुंचे? एग्जैक्ट टाइम बताइए। सर 3 बजे स्कूल छूटता है। मैं थोड़ा लेट हो गई, मेरे पास मेरा फोन भी नहीं था। फिर संजू, मेरी बेटी संजू ने मेरे बॉस विवेक सर के फोन पर फोन किया। हाँ संजू। अरे मॉम, आपको अर्जुन को स्कूल से पिकअप करना था, वो रुका हुआ है वहाँ पर। सर जब मैं वहां पहुंची तो 3:30 बज चुका था। वॉचमैन वो अर्जुन कहाँ है? वो तो चला गया। चला गया? ऐसे कैसे चला गया? तुमने उसे जाने क्या दिया? मैंने उसे बहुत रोका था, मैंने कहा भी माँ आएगी तब जाना, लेकिन वो नहीं माना, चला गया। अर्जुन? हाँ सर, अर्जुन यहीं पढ़ता है सर। सर मैंने उसको बोला भी था कि अकेले नहीं जाने का। अरे अर्जुन, अरे अकेला कहाँ जा रहा? रुक जाना, अभी तेरी माँ लेने आती ही होगी। कोई नहीं आने वाला है, और वैसे भी मुझे किसी की जरूरत नहीं है, अकेले जा सकता हूँ मैं। और तुम अपना काम करो जाके। आजकल के बच्चे तो टीचर और हेडमास्टर की नहीं सुनते हैं, तो मेरी कहाँ से सुनता? नहीं माना, चला गया। फिर उसकी माँ भी आई थी सर, तकरीबन
हाँ 3:35 से 3:40 के बीच में। किस तरफ गया? सर उधर ऑटो स्टैंड की तरफ। पेन, पेंसिल, चश्मा सब समझ में आता है, लेकिन तू अपने बेटे को कैसे भूल गई? वो बेचारा अकेले वहां खड़ा रहा और तू। नानी प्लीज। क्या नानी? आसान है क्या माँ ये सब? कोशिश कर तो रही हूँ ना मैं। घर, काम, बच्चे अकेले एक चुटकी में नहीं संभाल सकती मैं। तो नहीं लेना था ना डिवोर्स? किसने कहा था? पहले सोच लेना था तुझे। नानी इनफ, बस बहुत हो गया। और अभी ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है अर्जुन को ढूंढना। पता नहीं कहाँ होगा वो। डोंट वरी मम्मी, मिल जाएगा अर्जुन, हमें है ना। 13 साल का अर्जुन अचानक अपने स्कूल से गायब हो गया। अपने पति से अलग हुए सुरेखा को 6 महीने बीत चुके थे। इस दौरान सारी जिम्मेदारियों से सुरेखा अकेले ही जूझ रही थी। पर क्या यही एक समस्या थी या फिर इसके परे कुछ और भी था? और क्या असर पड़ रहा था इन सब कारणों का अर्जुन पर? इन सारे पहलुओं का इतना भयानक अंजाम होगा ये किसी ने सोचा तक नहीं था। नहीं देखा। अरे सुनो जरा, ये फोटो देखो। हाँ साहब, मैंने देखा है इसको। मैंने ही छोड़ा था इसको दोपहर में। यही पास वाले स्कूल से है ना ये? तो कहाँ छोड़ा था? जी सर, आ जाइए आप। चलो। मॉम, पानी। सब कुछ बिखर रहा है बेटा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं कैसे समेटूं, कैसे ठीक करूं। संजू, कहीं अर्जुन को कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा मॉम, कुछ नहीं होगा अर्जुन को। मैं हूं ना, देखना कुछ नहीं होगा उसको। यही छोड़ा था सर उसको मैंने। अब उसके बाद मैं भी निकल लिया। ये लो अंकल। छोड़ने के बाद कहाँ गया था याद है? कहाँ साहब, हम तो पैसेंजर को छोड़ देते हैं, उसके बाद वो कहाँ जाता है हमें कैसे पता होगा? वो दुकान तक आया और अंदर नहीं आया। मैं तो अंदर ही थी। हमें वही पता करना है। सर, अर्जुन के कॉल रिकॉर्ड्स भी चेक कर लिए। वो बुटीक के आसपास ही था। 3:30 से 3:35 के बीच और फिर 3:55 से 4:05 तक आरडी मार्केट। और उसके बाद फिर फोन स्विच ऑफ। अमित अगर अपनी माँ की बुटीक के पास आके गायब हुआ तो अपनी मर्जी से गायब हुआ या जबरदस्ती? इस फैमिली की हिस्ट्री निकलवाओ और ये भी पता करो कि ये लड़का अर्जुन इसके रिलेशन कैसे थे, अपनी फैमिली के साथ भी और बाहर वालों के साथ भी। ओके सर। सुनिए जरा, इस लड़के को देखा है? नहीं साहब, मैंने नहीं देखा। सर, दोनों मार्केट में पूछताछ की, किसी ने नहीं देखा। फोन स्विच ऑफ है और लड़का गायब है। किडनैपिंग का केस हो सकता है। सर, आपको क्या लगता है, किसी के साथ कोई दुश्मनी वगैरह? एग्जैक्टली। रैंसम कॉल भी आ सकते हैं। घर के लैंडलाइन और मोबाइल दोनों फोन्स को टैप करो, एक सर्वेलेंस टीम सेटअप करो और पता करो कि इस परिवार की किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं। कनेक्शन सही है? गुड। सर, सेटअप रेडी है। कोई भी कॉल आए तो हम टैप कर सकते हैं। गुड। सर, आपको सच में लगता है कि अर्जुन को किसी ने किडनैप? लेकिन क्यों सर? यही जानने के लिए तो आपकी मदद की जरूरत है। जरा ध्यान से सोचिए, कौन हो सकता है? किसी पे कोई शक? किसी से कोई जाती दुश्मनी? दीपक, जो मेरे पति थे। सर, दीपक ने मुझे धमकी दी थी कि वो 9 बज गया यार। चाबी कहाँ रख दी मैंने? अर्जुन, संजू, तुम लोग बाहर? वहां तो गाँव गई है। सॉरी बेटा, मुझे जल्दी आना था लेकिन आज इतना काम था कि मुझे ऑफिस में ही लेट हो गया। तो फोन क्यों ऑफ रखा मॉम? हमने फोन पे भी ट्राई किया था। बेटा घटिया फोन था, चार्ज खत्म हो गया इसलिए ऑफ हो गया। मोबाइल को दोष क्या दे रही हो? गलती तुम्हारी है। अर्जुन, चल मेरे साथ। पापा स्टॉप इट। बेटा, यहां रहेगा तो रोज ये सब होगा। जो औरत एक माँ होकर अपने बच्चों का ध्यान नहीं रख सकती है,
उनके बारे में भूल जाती है, उसका क्या भरोसा है? अर्जुन मेरे साथ चल। दीपक, खबरदार जो मेरे बच्चों को छुआ तो, और चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना मैं पुलिस बुला लूंगी। पुलिस की धमकी देने के सिवा तुझे आता क्या है? अगर कुछ करना है ना तो काबिल मां बनकर दिखा पहले, और हाँ, तुझे जो करना है वो कर, लेकिन अर्जुन को एक ना एक दिन मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा, समझे तुम? क्या उसकी इतनी हिम्मत, मुझ पे इल्जाम लगाती? देखिए सर, मैं मानता हूं कि मैंने उसे धमकी दी थी, लेकिन अपने बच्चों की खातिर, सिर्फ सुरेखा को डराने के लिए। मुझे लगा कि शायद इसी डर की वजह से वो अपनी जिम्मेदारियां निभाने लगे। बाकी मैं कौन सा उसके साथ कुछ गलत करने वाला था? एक ना एक दिन तो ये होना ही था। सही सोचा था मैंने। अर्जुन चला गया सर, वो अपनी माँ से तंग आकर ही गया है। सच कह रहा हूं सर, वो खुश नहीं था माँ के साथ। पापा, मुझे मॉम के साथ नहीं रहना। दरअसल वो माँ बनने के लायक है ही नहीं, और उसकी इन्हीं कमियों की वजह से हमेशा नुकसान मेरे बेटे का हुआ। ये अब सेकेंड टाइम है जब मॉम पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग भूल गई। सर आप लिख कर ले लो सर, अर्जुन अपनी माँ की वजह से घर छोड़कर गया है, और खास करके जब से उसे पता चला है कि वो। क्या मालूम पड़ा? मैंने खुद सुना है मॉम को उस आदमी से बात करते हुए। पापा, मॉम का चक्कर चल रहा है। किसके साथ? उसके बॉस के साथ, वही विवेक जो दुकान के काउंटर पे बैठता है। सर मुझे 100% यकीन है कि ये सब उन दोनों की वजह से हुआ है, या फिर उन दोनों ने मिलकर कुछ किया मेरे बेटे के साथ, और उसका इल्जाम मुझ पर लगा रहे हैं सर। सर प्लीज कैसे भी करके सर मेरे बेटे को ढूंढ लीजिए सर। डिवोर्स के चक्कर में मेरा बेटा पहले ही मुझसे छिन चुका है, अब ये सब सर, मेरा बेटा मेरे लिए सब कुछ है सर, प्लीज ढूंढ दीजिए सर प्लीज। अरे डेबिट कार्ड खोना, चाबी का गुच्छा खोना अलग बात होती है, लेकिन इस बार तुमने बेटा ही खो दिया। स्टॉप इट दीपक, सारा दोष मुझ पे डालने के अलावा तुमने किया क्या है? इसीलिए छोड़ा है मैंने तुम्हें। अरे तुम क्या छोड़ोगी मुझे? मैंने तुम्हें छोड़ा है, और तुम्हें छोड़ना मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला था। हाँ पता है मुझे, तुम अपने आप से फ्रस्ट्रेटेड आदमी हो। पापा निकल जाइए ऐसे, निकल जाइए वरना मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। जैसी माँ वैसी बेटी। अगर मेरा बेटा नहीं मिला ना तो मार डालूंगा तुझे, याद रखना। दीपक के बयान को वेरीफाई करना होगा। अर्जुन के स्कूल में पूछताछ करो, देखो अगर उसने इस बारे में किसी दोस्त से या टीचर से बात की हो, और साथ साथ ये भी पता करो कि क्या सुरेखा का वाकई विवेक के साथ अफेयर चल रहा है या नहीं। ओके सर। आई एम सॉरी दीदी, मेरी वजह से शॉप पे, बट बिलीव मी, मैं काम को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहती। रिलैक्स सुरेखा, तुम अपना पूरा ध्यान अर्जुन को ढूंढने में लगाओ। एक बार सब ठीक हो गया तो दोबारा ज्वाइन कर लेना। नौकरी कहाँ भागी जा रही? थैंक यू सो मच। हाँ, खूब ड्रामा करो तुम दोनों, है ना? अरे तुम ही दोनों की वजह से ना गया है वो अर्जुन। पागल हो गई हो क्या माँ? विवेक सर है कि हमारी मदद कर रहे हैं और तुम हो कि? हाँ, अच्छी तरह से जानती हूँ, और मदद के पीछे इसका क्या इरादा है ना वो भी अच्छी तरह जानती हूँ मैं। माँ, मैं चलता हूँ, कोई बात नहीं। सर आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके सुरेखा, अब घर में इतनी टेंशन चल रही है तो कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। क्या हो गया है तुम्हें माँ? क्यों ऐसे बात कर रही हो? ये मत भूलो कि विवेक सर की वजह से ही हमारा घर चलता है। अगर उन्होंने जॉब नहीं दी होती तो क्या होता हमारा? मुफ्त के पैसे नहीं देता है वो तुम्हें, काम करती हो उसके पैसे देता है। और मैं सच कह रही हूँ कि अर्जुन सिर्फ तुम दोनों की वजह से गया है, बस। वो हमेशा डिस्टर्ब रहता था अपनी मॉम डैड के डाइवोर्स के बाद। मेरी मॉम शी इज अ चीटर यार, मेरे पापा को धोखा दिया उसने, और एक टाइम पे शी भी धोखा देगी। आई हेट हर। सर वो हमेशा भाग जाने की बात करता था। एक दिन भाग जाऊंगा मैं। वो हमेशा गुस्से में रहता था और बेमतलब गालियां देता था। माय मॉम इज हैविंग एन अफेयर उस आदमी के साथ। अक्सर ऐसे बच्चों की मानसिक अवस्था बहुत दयनीय हो जाती है जिन्हें घर में
शांति, सुकून और प्यार नहीं मिलता। पर क्या अर्जुन वाकई अपनी मर्जी से घर छोड़कर गया था या फिर वो किसी अपराध का शिकार बन गया था? आखिर क्या था सच? अफेयर? सर, विवेक सर ने मुझे तब जॉब दी थी, तब सहारा दिया था जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी। बस इसी बात का एहसान है उनका मुझ पर, जो मैं कभी नहीं भूल सकती। हाँ सर, मैं मानती हूँ कि मैं हूँ लापरवाह, लेकिन सर मैं पहले से ही ऐसी हूँ। और इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने कभी कोशिश नहीं की। डिवोर्स के बाद दोनों बच्चों की जिम्मेदारी अकेले मुझ पर ही आ गई। एक साथ संभालना आसान नहीं है सर। और शायद दीपक ने यही जहर अर्जुन के मन में घोला मेरे खिलाफ। तेरी जगह मैं होता और मुझे मालूम पड़ता कि मेरी मॉम का अफेयर किसी और के साथ चल रहा है तो डेफिनेटली मुझे बुरा लगता, मुझे भी गुस्सा आता, जैसे तुझे आ रहा है अभी। दीपक, ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ, अर्जुन को पट्टी पढ़ा रहे हो? बच्चे से झूठ बोल रहे हो तुम? मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ? अरे तू झूठी है और तेरी असलियत ना अब बेटे को मालूम पड़ चुकी है। उसके और मेरे बीच में तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है दीपक। हमारी जिंदगी से दूर रहो। और जो तुम्हारी घटिया सोच है ना, इससे बात कर। मेरी घटिया सोच है? अरे तू घटिया है, तू घटिया मुझे सिखाती है। मारो और मारो, लेकिन जब सवाल मेरे बच्चों का आएगा ना, तब तुम मुझे जितना भी मारोगे मैं डरने वाली नहीं। समझे? तो समझ रहा हूँ। बंद की जादू की ड्रामा और रोज आपका ये hate you both. hate you both. अर्जुन, मुझे दीपक पर पूरा शक है। वही अर्जुन को कहीं लेकर गया होगा। सर प्लीज मेरे अर्जुन को ढूंढ लाइए। देखिए, हमारी कोशिश जारी है। फिलहाल आप जाइए, कोई और जानकारी चाहिए होगी तो आपको बुलाएंगे। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ड्रामा कर रही है अच्छी माँ होने का? ऐसा भी तो हो सकता है कि सुरेखा और विवेक के बीच सच में ही अफेयर चल रहा है, जो अर्जुन को बिल्कुल पसंद नहीं था। तो शायद दोनों ने मिलकर अर्जुन को ही रास्ते से हटा दिया हो, क्योंकि ये बात तो पक्की है कि अर्जुन उस दिन बुटीक के बाहर था। शायद सुरेखा और विवेक बुटीक के बाहर अर्जुन से मिले हो और उसे नुकसान पहुंचाया हो। और ये भी हो सकता है कि विवेक अकेला इन्वॉल्व। लेट्स फाइंड आउट। सर नहीं सर, कोई चक्कर वक्कर नहीं चल रहा है। और सुरेखा बेचारी के पास तो पहले से ही 1000 टेंशन है। इन सब चीजों के लिए उसके पास वक्त ही कहाँ है सर? आपको अजीब नहीं लगता कितनी छूट दे रखी है विवेक ने सुरेखा को? आप सही कह रहे हैं सर, क्योंकि विवेक सर अच्छे से जानते हैं कि वो बेचारी कितना परेशान और कितना टेंशन में रहती है। सर विवेक सर ही क्या, हम सब उसकी मदद करते हैं। और एक बेचारी औरत सर क्या क्या करेगी। अच्छा, ये सुरेखा के अपने बच्चों के प्रति व्यवहार कैसा है? सर सुरेखा अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है, वो उन दोनों के लिए ही जीती है और इस सब चक्करों में नहीं पड़ेगी। ठीक। सब समझ में आता है, लेकिन तू अपने बेटे को कैसे भूल गई? जो औरत एक माँ होकर अपने बच्चों का ध्यान नहीं रख सकती है, उसके बारे में भूल जाती है, उसका क्या भरोसा है? मॉम, मॉम क्या कर रहे हो? मॉम छोड़िए, छोड़। मॉम छोड़ो, मॉम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। पागल हो गए हो क्या? तो और क्या करूं संजू, क्या करूं मैं? ना मैं एक अच्छी पत्नी हूँ, ना मैं एक अच्छी माँ हूँ। मैं लापरवाह हूँ, मैं निकम्मी हूँ। मेरे जीने का कोई फायदा नहीं। मॉम, मॉम बस करो, बस करो। मेरी तरफ आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है। हाँ मॉम, आप हमेशा ऐसा नहीं कर सकते हो। अब और नहीं, भाग नहीं सकती हो तुम। मुझे भी तुम्हारी जरूरत है। माँ, तुम मेरी मॉम हो, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। सो प्लीज माँ बनो और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालो। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम ही दुखी हो? मैंने अपना भाई नहीं खोया है क्या? मॉम, आई ऑल्सो नीड यू। बेटा संजय, मुझे माफ कर, मुझे माफ कर दे। मैंने सिर्फ अपने भाई में सोचा। मुझे माफ कर दे संजू। तू देखना, आज से मैं स्ट्रांग बनूंगी, मैं मेहनत करूंगी बेटा, सब ठीक हो जाएगा। और पुलिस अर्जुन को जरूर खोज ले आएगी। सर इधर, ये देखिए सर। सर ये तो अर्जुन है। अमित, पूरा एरिया अच्छे से स्कैन करो, देखो कोई मर्डर वेपन या कोई और सुराग मिलता है क्या। ओके सर, देखो चारों तरफ। सर कुछ नहीं मिला।
अमित, ये अर्जुन जंगल में क्या करने आया होगा और कौन खून कर सकता है इसका? अर्जुन! अर्जुन बेटा आके कौन? अमित, पूरा का पूरा केस बदल चुका है। सर आसपास रहने वाले किसी ने कुछ भी नहीं देखा। एक बात समझ में नहीं आ रही, क्या कर रहा था अर्जुन वो स्कूल से दूर आरे के जंगल में? पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती ही होगी सर। ठीक है, तब तक सुरेखा, दीपक और विवेक तीनों की डिटेल्स जमा करो। इस अफेयर की बात साबित नहीं हुई अब तक, लेकिन हम फिर भी कोई चांस नहीं ले सकते। ओके सर। सर सारे कॉल रिकॉर्ड, सुरेखा और विवेक के कॉल रिकॉर्ड में खास कुछ अजीब नहीं है, लेकिन यहाँ देखिए दीपक के कॉल रिकॉर्ड, दीपक के रिकॉर्ड में ये नंबर है। हमने पता किया तो पता चला ये नंबर किसी नंदन के नाम पर रजिस्टर्ड है। डेटाबेस से पता चला कि वो एक क्रिमिनल है। दीपक नंदन के साथ टच में था, एक क्रिमिनल के साथ। क्यों? आइए सर, पूरे घर की अच्छी तरह से तलाशी लो। सर सर अंदर कुछ भी नहीं मिला। कोई नहीं है सर। अमित सर, एक कांस्टेबल इस घर के बाहर तैनात कर दो। दीपक वापस जरूर आएगा, हाथ लगते ही कई सवाल करने हैं उससे। ओके सर। ये नंदन का घर है? जी साहब। कहाँ है वो? वो नहीं है घर पर साहब, कुछ दिन हो गए जाके उसको। तलाश लो। यस सर। नहीं है सर। नंदन का फोन आती है हमें इन्फॉर्म करना, समझ गई? जी साहब, मैं बोलेगी। चलो। सब कुछ पता चला। दीपक गायब है, एक क्रिमिनल के साथ टच में था वो। क्या? नंदन नाम है उसका, आप जानती हैं उसे? नहीं तो। देखिए, हमें शक है कि दीपक ने ही अर्जुन का मर्डर किया है। पलक झपकते ही गुमशुदगी का यह केस हत्या के केस में तब्दील हो चुका था और शक के घेरे में थे अर्जुन के माता पिता। वो मां जो बेटे के विरोधी बर्ताव से परेशान थी और वो पिता जो जबरदस्ती बेटे को हथियाना चाहता था। पुलिस का पहला अनुमान यह था कि शायद पकड़े जाने के डर से अपहरणकर्ता ने अर्जुन की हत्या कर दी, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आते ही इस केस की दिशा बदल गई। अर्जुन की निजी जिंदगी और मानसिक स्थिति पर सवाल उठने लगे। सर इसकी मौत तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन ये गायब हुआ था, शाम के 7 बजे के आसपास। ये देखिए। ये देखा तुमने? यहां अर्जुन ने शराब पी रखी थी, वो भी इतनी ज्यादा। तो मामला तो कुछ और ही है। अमित, हमें इस केस के हर पहलू को एक बार फिर से एग्जामिन करना होगा। यस सर। शराब? अब ये क्या बोल रहे हैं? अर्जुन तो अभी बहुत छोटा था, वो ऐसा नहीं कर सकता। देखिए, बच्चे ऐसी बातें अक्सर पेरेंट्स से छुपाते हैं। मेरा अर्जुन ऐसा नहीं कर सकता, वो मुझसे कुछ नहीं छिपाता था। अच्छा, बोल तो तू ऐसे रही है जैसे तू अर्जुन के बारे में सब कुछ जानती थी। ध्यान कहाँ था तेरा उस पर? रानी प्लीज, फिर से नहीं। यही सही है, आप सही कह रही हैं माँ। कभी मुझ में ही है, मैं ही उसका ख्याल नहीं रख पाई। अल्कोहल, और वो भी अर्जुन जैसा लड़का। अगर वो पीता होता ना तो हमें जरूर पता होता। मैम के बच्चों के साथ मैं थोड़ी देर बात कर सकता हूँ? या प्लीज। थैंक यू। बेटा अर्जुन के बारे में सर हमें नहीं पता होगा, बिकॉज शायद से उसका स्कूल के बाहर भी कोई ग्रुप हो सकता है। सर मैंने कभी उसे पीते हुए नहीं देखा, बस उस दिन जो मैंने आपको बताया था, और वो थोड़ा गुस्से में रहता था।
तुम्हें कुछ पता है अर्जुन के बारे में? अंकल आई नेवर सॉ हिम ड्रिंकिंग। इनफैक्ट वो हमेशा अकेला अकेला रहता था। सर, अर्जुन का हर दोस्त यही कह रहा है। अर्जुन के कॉल रिकॉर्ड्स। सर कुछ खास है इसमें? कुछ नहीं सर, नंदन का पता चल गया है। दीपक नंदन के साथ टच में था, एक क्रिमिनल के साथ। उठा के लाओ उसे। यस सर। अरे कैसी माँ है तू? बेटा शराब पीने लगा था और तुझे खबर भी नहीं हुई। बस माँ बस, बंद कीजिए अपनी बकवास। मैं कैसी माँ हूँ? अरे आप कैसी माँ कभी सोचा है आपने? मैं अच्छी माँ नहीं बन सकी, मैंने अपनी शादी सलामत नहीं रखी, मैं ये मैं वो। तंग आ गई हूँ आपके ताने से। हाँ मैंने अपनी शादी तोड़ दी, छोड़ दी अपना पति को, लेकिन उससे पहले कई साल मैंने उसकी मार झेली है माँ। और ये सब कुछ शायद सिर्फ इसलिए कि मेरा परिवार न टूटे, मेरा घर न टूटे। लेकिन जब ये सब मेरी बेटी पर आने लगा तो क्या करती मैं? उसे भी सहने देती? नहीं नहीं माँ नहीं। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए अपनी शादी तोड़ी है माँ, सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए। और मुझे अच्छी माँ बनने का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए माँ, और वो भी आपसे। आप भी तो घर पर ही रहती थी ना, तो क्यों नहीं रखा अर्जुन का ख्याल? अर्जुन की मौत का जिम्मेदार अगर आप मुझे मानती है ना माँ, तो उतनी ही जिम्मेदार आप भी है, आप भी है माँ। मुंबई पुलिस। पुलिस? उठा इसको। पुलिस कैसे लगा सर? दीपक कहाँ है? कौन दीपक? जा रहा है? तेरी तो मैं नहीं सर, मारो मत सर, मैं बताता है ना, मेरे को मालूम है दीपक किधर है। चल सर, चल। मैंने कुछ नहीं, कोई गलत नहीं होगी सर आपको। चल। मत मारो सर। सर मैं अर्जुन को किडनैप नहीं करना चाहता था, मैं तो बस उसे सुरेखा से बचाना चाहता था सर, उसे उसकी माँ से बचाना चाहता था सर। लेकिन सर इससे पहले मैं कुछ करता, पहले ही वो गायब हो गया था। जब उसकी बॉडी मिली सर तो मैं बहुत डर गया था, मुझे लगा कि सब मुझ पर शक करेंगे, इसलिए मैं वहां से भाग गया। मैंने अपने बेटे को नहीं। दीपक तक हमें पहुंचा के तू ऑलरेडी हमारी मदद कर चुका है, और तूने अर्जुन को क्यों मार दिया? बच्चे को शराब पिला के? नहीं साहब, ये क्या बात कर रहे हैं आप? अभी एक बार दीपक ने मना कर दिया, फिर अपन काय को उसको उठाएगा साहब? और अपन को क्या मालूम था साहब, वो गायब हो गया। खुद दीपक ने अपन को बताया साहब। हाँ साहब, ये सच बोल रहे हैं। और आप उनको मालूम है अर्जुन शराब कहां से लेता था? हम जब उसका पीछा करते थे तब उसे वहां जाते हुए देखा है। राम सर कौन सी? क्या चल रहा है आजकल मार्केट में नया कुछ? सर वही एक दो ही ब्रांड है जो सबको चाहिए होता है इधर। कौन सी? सब सेम है, आप डिसाइड कर लो। डिसाइड कर लिया? चल बेटा, अरेस्ट करना है तुझे। भाई साहब? भाई साहब नहीं, सब इंस्पेक्टर अमित देसाई। चल बाहर निकल। भाई साहब सुनिए तो, चल मैंने किया क्या है? बाकियों को लेकर आ, उठा के चल। ये फोटो देख। हाँ सर, यही लड़का सर पहले भी आया था मेरे पास शराब लेने, उस दिन भी आया। अकेले आया था किसी के साथ? सर बिल्कुल अकेले। कितने बजे? यही करीब 5 बजे के आसपास सर। बच्चों को शराब बेचना अपराध है, पता नहीं है तुझे? सॉरी सर, सर मुझे माफ कर दो सर। सर आगे से ऐसा नहीं करूंगा सर। वो तो हम जानते हैं तू आगे से ऐसा नहीं करेगा। तेरा लाइसेंस जब्त करके लंबे समय के लिए अंदर भेजने वाले हैं तुझे। 3:10 पर अर्जुन स्कूल से निकला, फिर 3:30 से 3:35 तक अपने माँ के बुटीक के बाहर, फिर 3:55 से 4:15 तक आरडी मार्केट के आसपास। जहां उसे किसी ने नहीं देखा। यस सर। फिर शाम के 5 बजे वाइन शॉप पर, और फिर फाइनली शाम के 6 बजे जंगल, जहां उसका मर्डर हुआ। अमित, अर्जुन ने एक बोतल शराब ली थी ना? यस सर। लेकिन उसकी ब्लड अल्कोहल रिपोर्ट के हिसाब से
उसके खून में अल्कोहल तो था, लेकिन 1 बॉटल जितना नहीं। और हमको बॉडी के पास भी बॉटल कहाँ मिली? कुछ भी तो नहीं मिला। सर, अर्जुन के फोन का IMEI नंबर अचानक एक्टिव हो गया है, अभी नोटिफाई किया है। क्या? बेटा मैं बहुत बुरी माँ हूँ, मुझे माफ कर दे। मैं तुझे कोसती रही, लेकिन तू तो बहुत बेहतर माँ है। मैं चाहकर भी तेरी जैसी माँ नहीं बन सकती। मैं तुझे सिर्फ इसलिए कोसती रही, अपनी कमियों को छुपाने के लिए। बेटा मुझे माफ कर दे बेटा। चलिए बाहर निकलिए। क्या हुआ साहब? साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। क्या हुआ साहब? मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। झूठ बोला अर्जुन के बारे में कि तूने इसे देखा नहीं। इस लड़के को देखा है? नहीं साहब, मैंने नहीं देखा। अगर सच सच बताता तो एक मासूम बच्चे की जान हम बचा लेते। तू भी जिम्मेदार है उसकी मौत का। सॉरी सर, सॉरी, मैं डर गया था सर। वो आया था मेरे पास, मैंने बिना पेपर के अनऑफिशियली उसका मोबाइल खरीदा था साहब। सॉरी सर। सॉरी? सच सच बता क्या हुआ था, एक एक डिटेल चाहिए मुझे। बताता हूँ सर, बताता हूँ। वो उस दिन। अरे अंकल ले लो ना, इतनी अच्छी कंडीशन में। देखो अंकल प्लीज ले लो। पेपर है क्या? अंकल आजकल पेपर कौन रखता है, कंडीशन में तो अच्छा ही है ना। आप देखो तो। अगर चोरी का निकला तो देख बेटा, बिल वगैरह हो तो बता, नहीं तो मैं नहीं खरीदूंगा। मैं आपको छोड़ दिखता हूँ। अंकल ये मेरा फोन है, इसमें मेरे फोटोज भी है, ये देखो। ये मेरे दोस्तों के साथ। ठीक है, मैं ले लेता हूँ। अर्जुन जब तेरे पास आया था उसके साथ कोई स्कूल बैग या और कोई चीज थी? नहीं सर, बैग तो नहीं था। बैग वैग कुछ भी नहीं था। पूरे एरिया में पूछताछ करो, हो ना हो और लोग भी हैं जो कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। यस सर। नमस्कार साहब। इसे देखा है? नहीं देखा साहब। अरे ठीक से फोटो देख तो लो पहले। सच्ची में नहीं देखा साहब। सर, अंदर ये बैग भी मिला है। कहाँ, ये कहाँ से मिला? चल अमित सर, तू खोला इसने? नहीं सर। बोल। आया था मेरे पास, सब आया था। मैंने उसका पुराना सामान खरीदा था, और उसका बैग, रद्दी, कपड़े, कॉपी, किताब वगैरह सब। पर साहब मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहता था, पर वो आप लोगों को पुलिस वाले ने पूछताछ कर रहे थे तो मैं बहुत डर गया था साहब, इसीलिए मुंह नहीं खोला। 100% अर्जुन घर छोड़कर भागने की फिराक में था, इसीलिए अपनी चीजें बेच रहा था। पहले बैग और किताबें, और फिर बाद में फोन। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि बजाय भागने के वो शराब खरीदा और जंगल की तरफ गया? मैंने पहले भी कहा, अब भी मुझे यही लग रहा है कि कोई ना कोई उसके साथ था, जिसके साथ उसने अपनी शराब की बोतल शेयर की। लेकिन कौन? एक इंसान है जिससे हमने ठीक ठाक से पूछताछ नहीं की, लेकिन कहीं और जाने की बजाय अर्जुन जंगल में गया। उसके बाद जो हुआ वो समझ में नहीं आ रहा है कि ये शराब, और वो भी किसी के साथ। तुम्हारा नाम संजना है ना? तुम जानती थी ना अर्जुन की इस आदत के बारे में? संजू बेटा रो मत, बताओ बताओ क्या बात है। I knew it. वो शराब पीता था कभी कभी। पहले मैंने इस बात को इम्पोर्टेंट नहीं समझा, प्लस मुझे पता था कि इस बात के सामने आने से वो बहुत डिस्टर्ब हो जाएंगी, इसलिए मैं चुप रही। लेकिन यस, वो अपने दोस्तों के साथ पीता था
कौन दोस्त? ये और ये भी आता था? हाँ सर, दोनों थे। ये अकेले आते थे या अर्जुन के साथ? सर कभी कभी अकेले, कभी कभी साथ में सर। सर लेकिन मेरी बात सुनिए सर, मेरा बेटा इसमें इन्वॉल्व नहीं है सर। और सर मेरा बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्या ये? अब क्या कहेंगे आप? क्या सब ये? देखिए, हम सॉरी, आपके बच्चे को हमारे साथ जुवेनाइल होम चलना पड़ेगा। आप भी चलिए। चलिए। अरे क्या ये? क्या क्या तूने? अरे मेरी तरफ देख, बोल क्या क्या तूने? सर ये पोछे गए निशान सूखे हुए खून के लगते हैं। टेस्ट के बाद पता चलेगा। इसे फॉरेंसिक लैब में टेस्ट के लिए भिजवा दो। ये क्या बोल रहे हैं? इसे हमारे साथ जुवेनाइल कस्टडी में जाना होगा। चलो, आपको भी हमारे साथ आना होगा। चलो बेटा, तुम दोनों के लिए अच्छा होगा कि सब कुछ सच बता दो। जितना छुपाओगे उतनी प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी, क्योंकि अब हमारे पास सबूत भी, वो हॉकी जिस पर खून के निशान पोछे गए हैं, उसकी रिपोर्ट आ गई। उस पर लगा हुआ खून अर्जुन का ही है। अर्जुन हमेशा के लिए कहीं जाना चाहता था, पता नहीं कहाँ, लेकिन फॉरएवर। उस दिन वो बहुत ज्यादा अपसेट था, क्योंकि ब्यूटी के बाद उसने अपनी माँ को उसके बॉस के साथ देखा था। उसके पास पैसे भी थे। हमने उसे फोर्स किया एक फेयरवेल पार्टी देने के लिए। फिर उसने हमारे लिए अल्कोहल खरीदी। फिर हम लोग जंगल में गए, जहाँ पे हम लोग कई बार जाते थे और छिप छिप के ड्रिंक्स लेते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ? अर्जुन को क्यों मारा तुम दोनों ने? अर्जुन सबका फेवरेट था, पढ़ाई में भी फर्स्ट और स्पोर्ट्स में भी आगे। पूरा कहाँ पे हो तुम लोग? मैं फर्स्ट आया स्कूल में। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। कीप इट अप। अब तुम लोग भी ऐसे पढ़ाई किया करो। पक गए थे हम। हर कोई वही बोलता था बार बार, अर्जुन को देखो, अर्जुन जैसा पढ़ो, अर्जुन जैसा बनो। लेकिन उस दिन हम बहुत खुश थे कि अर्जुन हमेशा के लिए जा रहा था। दीदी, लेकिन तू तो जा रहा था ना? छोड़ यार, थोड़ा गुस्सा था इसलिए। अर्जुन तू पागल हो चुका है, तू वापस वहाँ जाएगा? यार तूने तो कहा था कि तेरे पापा मम्मी के डिवोर्स के बाद भी उन लोगों के झगड़े होते हैं। हाँ ड्यूड, आराम से जा किधर दूर एंड लिव योर लाइफ पीसफुली मैन। वैसे भी तेरी मम्मी को कहाँ तेरी पड़ी है? उसका तो अफेयर चल रहा है ना किसके साथ। ऐसा कुछ नहीं है, वो जस्ट थोड़ी ऐसा ही है। तू जा यार इधर से, सीरियसली। नहीं यार, बोला ना, छोड़। लड़की है क्या? डर क्या? एक बार डिसीजन लिया है ना, जाना है तो जाना। इतना समझाया था उसको, लेकिन फिर भी वो घर जाने लगा। हम दोनों को बहुत गुस्सा आया। उसको वापस जाने देते तो वही सब होता जो पहले होता था, इसलिए उसको रोकना ही था। सिर्फ इसलिए कि मेरा अर्जुन पढ़ाई में अच्छा था, इसलिए मार दिया मेरे अर्जुन को। मैंने अर्जुन को ये सब क्यों बताया? ये अफेयर वाली बकवास, मैं नहीं जानता था उसका ये असर होगा। अब क्या पछता रहे? हमारे पछताने से अब मेरा अर्जुन वापस नहीं आने वाला। गलती हम सब की है, हम सब सेल्फिश हैं। दीपक, तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ।
सब बता देना चाहिए था मॉम। अर्जुन की शराब वाली बात छुपाकर वो छुपाई मैंने। अगर आपको पता होता तो ये सब नहीं होता। नहीं संजू, तेरी कोई गलती नहीं है। तूने जो कुछ भी किया वो मेरे लिए किया, तुझे मेरी परवाह थी इसलिए किया। लेकिन मैं एक माँ होते हुए भी माँ नहीं बन पाई। मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाई, मैं हार गई। डिवोर्स की सच्चाई को स्वीकार कर उससे जूझना आसान नहीं होता। बेशक माँ बाप को यह फैसला करने का हक है, लेकिन साथ ही बच्चों पर होने वाले इसके असर के प्रति उनका सतर्क रहना भी बेहद जरूरी है। और खासकर किशोर अवस्था में पहुंच चुके बच्चे जो अधिक जज्बाती होते हैं और जिनके भावुक होकर गलत कदम उठाने की संभावना ज्यादा होती है। बेखबर रवि और पूरब के माता पिता भी थे। वो लगातार अर्जुन से अपने बच्चों की तुलना करते रहे और इसी सिलसिले से बेबस, मायूस और क्रोधित होकर रवि और पूरब ने एक संगीन अपराध को अंजाम दिया। दुर्भाग्यवश इस सब की वजह से अर्जुन अपनी जान गंवा बैठा। उसका पहले से टूटा परिवार और भी बिखर गया। सबके जीवन मानो अधूरे से हो गए। अपने बच्चों को प्राथमिकता दें, जाने कि क्या चल रहा है उनके जीवन में, किस सोच से, किन विचारों से प्रभावित हो रहे हैं वो। अपने बच्चों को सुरक्षित रखने और अपराध से दूर रखने का शायद यही एकमात्र तरीका है। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी अब आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।